हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम आप लोगों का 19 अप्रैल को होने वाले थे। जैकबोर्ड ने कैंसिल करवा के उसे 20 अप्रैल को कर दिए गए हैं। सो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड 250 क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहेंगे और ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस तक जा सकती है, यानी 1 घंटा से 1 घंटा 20 मिनट तक। मैं वादा करता हूँ कि अगर अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे प्लेटफॉर्म पर जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको पता है कि अभी जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का जैसे एग्जाम देकर निकले कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं दोस्तों, ये आप लोगों को मायने रखता है। मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने हूबहू उसी तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। इसी तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन जो अभी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक इस क्वेश्चन को पहुँचाना है जो क्लास 11 से रिलेटेड है। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से आपके पेपर में पैसेज से रिलेटेड, उसके बाद आप लोगों का पत्र लेखन से रिलेटेड, संपादक से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी का सभी प्रश्न इसमें आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग अंत तक देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के जो हिंदी इलेक्टिव हो या इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर हो या हिंदी कोर, अब सबसे पहले आपके पास 10 मार्क्स के पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप पैसेज को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से क्वेश्चन 10 में से 10 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए दोस्तों, आप लोग सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को जाने से पहले हम लोग पैसेज को बेहतरीन तरीके से देखने के बाद, पढ़ने के बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। पहले आप पैसेज को समझे। प्रजातंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिक को अधिकार है कि उनकी आवाज़ शासन द्वारा सुनी जाए। कहना ना होगा कि क्षेत्रीय दल उन क्षेत्रीय समस्याओं को उपेक्षित प्रजातंत्र सीमागत और ही समान लाते हैं। इससे क्षेत्रीय समस्याओं की तरफ राष्ट्र का ध्यान आकर्षण होता है और इसके निवारण की संभावना उत्पन्न होती है। क्षेत्रीय दलों को उदय संघीय शासन का स्वाभाविक परिणाम है। भारत जैसे विशाल और विभिन्नताओं वाले देश में तो इसकी स्वाभाविकता और अधिक बढ़ जाती है। संघीय शासन में अधिकांश नीति एवं कार्यक्रम राष्ट्रीय हितों के परिक्षेपण में तैयार होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय मुद्दे उपेक्षित होते रहते हैं। अतः ऐसे में इन्हें उजागर करने के लिए और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आते हैं। हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय दल हैं जिनका उदय विशेष परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुआ है और आज के ये दल वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न रूपों में प्रभावित कर उन्हें यही कारण है कि उसका महत्व निरंतर बढ़ती जाती है। सो गाइस, आज जो मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ ये आपका पैसेज से रिलेटेड है। मैं उम्मीद करता हूँ पैसेज को आप जैसे स्टडी करेंगे उसके बाद आपके सामने 4-5 क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली से 4-5 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि किस व्यवस्था में नागरिक को अधिकार है कि उनकी आवाज़ शासन द्वारा सुनी जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। अभी हम लोग डिस्कस किए थे प्रजातंत्र के बारे में, हूबहू आपके पेपर में भी क्वेश्चन इसी तरह से छपने वाले हैं। संघीय शासन का स्वाभाविक परिणाम क्या है? तो याद रखेंगे क्षेत्रीय दलों का उदय, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा ए। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संघीय शासन में नीति व कार्यक्रम जिसके हितों के परिक्षेपीय तैयार किया जाता है। याद रखेंगे कहाँ पे? राष्ट्रीय हितों के लिए। किसके लिए तैयार की जाती है? राष्ट्रीय हित, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 एडिशन आपके सामने हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न रूपों में प्रभावित करने के लिए कारण जिसका महत्व निरंतर बढ़ता जाता है। तो याद रखेंगे क्षेत्रीय दल क्या होगी? क्षेत्रीय दल, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? इसका शीर्षक हो सकता है क्या पे? भारत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। सो गाइस, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपका मॉडल सेट नंबर 5। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को 2019 से लेकर 2022 तक जो भी जैकबोर्ड ने हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, इन सब क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। चलिए अगला देखते हैं। अगला में जाने से पहले डिस्कशन यहाँ पे आप सबको सबसे पहला डिस्कशन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे एक पैसेज। फिर से ये पैसेज आपसे पूछे जाएंगे और ये पैसेज अगर होंगे तो याद रखेंगे डिस्कशन ये पैसेज होगा आपके पोएट्री से रिलेटेड, कविता से रिलेटेड। तो वीडियो का पावर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पद्यांश का मुख्य भाव क्या है? तो याद रखिए इसका मुख्य भाव जन्मभूमि की विशिष्टता, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हे जननी कहकर कवि ने किसे संबोधित किया था? याद रखिए मृत्यु भूमि को। क्या होगी? मृत्यु भूमि, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कवि ने मातृभूमि को क्या उपाधि दी थी? याद रखिएगा ये उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कवि ने मृत भूमि को क्या कहकर उसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण कहा है?
तो याद रखिए क्या कहा था, रत्नों की डोहरी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10। कवि ने जन्मभूमि को क्या बताया? जो कवि थे उन्होंने जन्मभूमि को बताया धर्म कर्म जत पत वर्त योग भोग, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। आपके पेपर में एडिशनल इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। अभी हम लोग 10 क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड देखे, अब हम लोग देखने वाले हैं 10 क्वेश्चन ग्रामेटिकल सेक्शन से। याद रखेंगे फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं। जो फीचर लेखन है इसमें कितने आयाम होती है? 3 आयाम होते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समाचार पत्र की पृष्ठ सज्जा से संबंधित है? याद रखें किससे संबंधित होगी? तो डिजाइन मेकअप लेआउट, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। ग्रामेटिकल सेक्शन से जितना भी क्वेश्चन में करवा के रखा हूं उन सबको आंखें बंद करके आपको रट लेना है, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले। संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा संकेत चारों की उत्पादों, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मौलिक रूप में साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह स्टेटमेंट जो है किसने दिया था? ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था क्या? गुडे एवं हाइट। क्या होगी? गुडे एवं हाइट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। संपादन करने वाले व्यक्ति में किसकी आवश्यकता होती है? संपादन करने वाले व्यक्ति में किसकी आवश्यकता होती है? याद रखिएगा मेधा की, निपुणता की, अभिप्रेरणा की, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। हूबहू इसी तरह से आपके क्वेश्चन पे आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो घबराए नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों तक वो क्वेश्चन पहुंचाने के जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। वर्तमान समय में जनता तक पहुंचाने वाले समाचार पत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखिए उसे हम लोग बोलते हैं इन सविधा और, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अलग प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। नाटक है, आपको बताना जो नाटक है वो क्या है? दृश्य श्रव्य विद्या, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विद्या का वार्षिक उत्सव निबंध किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? विवरणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे महोदय का प्रयोग किया जाता है। किन का प्रयोग किया जाता है? महोदय, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अभिव्यक्ति की सर्वाधिक रचनात्मक विद्या है, तो याद रखेंगे किसकी विद्या है? तो विज्ञापन की। क्या होगी? विज्ञापन। सो गाइस अभी हम लोग 10 क्वेश्चन ग्रामेटिकल सेक्शन से अभी डिस्कस किए, हूबहू आपके पेपर में भी एडिशनल इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आज से रिलेटेड मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 5 तक मैंने एडिशनल 50 क्वेश्चन आप लोग ग्रामेटिकल सेक्शन से करवाएं। मैं उम्मीद करता हूं इन 50 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो सभी वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखकर समझने की कोशिश करें। निबंध का मेरुदंड माना जाता है, तो निबंध का मेरुदंड किसे माने जाते हैं? विषय विस्तार को। क्या होगी? विषय विस्तार, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अच्छे विज्ञापन की पृष्ठभूमि में योगदान होता है, तो याद रखेंगे क्या योगदान होता है? लेखक का। क्या होगी? लेखक, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्टिजेंट नोटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं अनुसंधिक टिप्पणी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अगर अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन जाने से पहले यहाँ पे आपका हो गया एक स्टेटमेंट, यानी पैसेज से रिलेटेड एक ग्रामेटिकल सेक्शन से एक पैसेज होगी छोटा सा। इन पैसेज को अगर पढ़कर आप समझ गए तभी इसका आंसर कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका आंसर नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करने के बाद आप सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। प्रस्तुत पंक्तियां की रचिता कौन है? तो याद रखेंगे इसका रचिता कौन है कि नरेंद्र शर्मा। क्या होगी? नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न पे आते हैं। सो गाइस मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग तो वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। काव्यांश के अनुसार क्या थम गए थे? काव्यांश के अनुसार क्या थम गए थे? याद रखेंगे निमिष। क्या होगी? निमिष, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं कि आस अर्थात आशा रात भर किसे भटकाती है? आस अर्थात आशा रात भर किसे भटकाती है? तो याद रखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मन को। क्या होगी? मन को, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। धूमिल को परनोमरांत किस पुरस्कार से संबोधित किया जाता है? याद रखेंगे किस पुरस्कार से संबोधित किए जाते हैं? तो याद रखेंगे साहित्य अकादमिक पुरस्कार। क्या होगी? साहित्य अकादमिक पुरस्कार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28। जाग तुझको दूर जाना शीर्षक कवि गीत किस आंदोलन की प्रेरणा से जागरण किया गया है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा स्वाधीनता आंदोलन। क्या होगी? स्वाधीनता आंदोलन। यह क्वेश्चन 2019 से लेकर 2022 तक कंटिन्यू 3 साल में पूछे गए हैं। इस साल भी इसी तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। पद्माकर के पहले कविता में किस ऋतु का उल्लेख किया गया था?
तो आपको बताना किस ऋतु का, तो वसंत ऋतु इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि कवि देव ने अपनी किस कविता में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों का वर्णन किया है। तो याद रखेंगे किस कवि का, सपना। सपना इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले लाइव टेस्ट होना चाहिए, लाइव क्विक टेस्ट होना चाहिए, जहाँ पे 5 मॉडल सेट का क्विक रिवीजन हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल रेस्टोरेंट कमेंट करना ना बोले। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, गिरिधर नार नामावती में नार शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ होगी कि नारी गर्दन, क्या होगी, नारी गर्दन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, दूसरे पद में कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो याद रखेंगे विरहनी स्त्री के रूप में, क्या होगी, विरहनी स्त्री, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्यवस्था को क्या बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जनतांत्रिक यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा सी। अगला प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न जाने से पहले डेस्टिनेशन यहाँ पे एक छोटा सा आपके सामने फिर से पैसेज होगी, तो पैसेज को आप सबसे पहले डेस्टिनेशन पढ़ते हैं। उस दिन बयालू करने के बाद कुछ देर के लिए पुस्तकालय वाले कमरे में गया। किसी महान लेखक की कोई महान कृति छन्नर देखने के लालन से मैंने मेजनी एक जिल्द निकालकर उसे खोला। पहले ही पन्ने में पेंसिल की लिखावट देखकर चौंका। ध्यान देने पर पता चला कि वे हस्ताक्षर थे। मुझे याद पड़ गए 3 वर्ष पूर्व उस पुस्तक को मुझे से मांगकर उस लड़के ने पढ़ा था। ये आपका पैसेज है। चलिए देखते हैं ये पैसेज कहाँ से लिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक है, आपको बताना है कि इसका लेखक कौन होंगे। तो याद रखेंगे हरिशंकर परसाई, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, प्रस्तुत गद्यांश में ब्यालू से क्या अभिप्राय है। तो ब्यालू से क्या अभिप्राय होगी, याद रखेंगे रात्रि का भोजन, क्या होगी, रात्रि का भोजन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 36, दोपहर का भोजन खाने में सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का मोहन किसका प्राइवेट इम्तिहान देने गया था। याद रखेंगे ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं, हाई स्कूल, क्या होगी, हाई स्कूल, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि आवारा मसीहा जीवन में कितने पर्व है। आवारा मसीहा के जीवन में कितने पर्व के बारे में जिक्र किया गया था। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 3, याद रखेंगे, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मकबूल फिदा हुसैन को पद्मश्री से किस वर्ष अलंकृत किया गया था। तो याद रखेंगे 1966, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भरतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जितनी देर हमारे देश का कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा उतना ही देर में विद्यालय कोचवान क्या करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी, अकबर पढ़ेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी जो आप क्वेश्चन करवा रहे थे ये क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खानाबदोश कहानी में भट्टा मालिक मुख्तार की गैर हाजिरी में मालिक बने सुबेर सिंह ने किसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था। याद रखेंगे किससे काम दे दिया था, किसनी को, किसको दिया था, किसने, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो गाइस हम लोग मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंदी हो या इंग्लिश हो, अगर आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको मिलेंगे पैसेज। अगर पैसेज से रिलेटेड एडिशनल पैसेज को अगर आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन जो है एडिशनल आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है, पर जब भी पैसेज को पढ़े समझ कर पढ़ना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पैसेज को स्टडी करते हैं। सो गाइस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम में बेहतरीन अंकों से पास होना चाहते हैं। चलिए पहले हम लोग स्टडी करते हैं पैसेज से रिलेटेड। हमारे जीवन में उत्साह का विशेष स्थान है। किसी काम को करने के लिए सदा तैयार रहना तथा उस काम को करने में आनंद अनुभव करना का उत्साह प्रमुख लक्षण है। उत्साह कई प्रकार का होता है, परंतु सच्चाई उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। मनुष्य किसी भी कार्यवंश जब किसी के न कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब जिस सुख को वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। इसी उत्साह के लिए कहा भी गया है कि साहस से भरी हुई उमंग का उत्साह है। जिस भी कार्य का करने के लिए मनुष्य को कष्ट, दुख या हानि को सहन करने की ताकत आती है उन सबसे उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। दान देने वाले व्यक्ति अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है और वह है धन त्याग का साहस। यही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है
तो उसे उत्साह के लिए किया गया दान कहा जाता है। इसी प्रकार युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाने वाले तथा दया के लिए वीरता दिखाने वाले भी अपने अपने क्षेत्र में उत्साह का कार्य करने वाला है। यह है आपका पैसेज। अब पैसेज को जैसे स्टडी करेंगे ट्यूशन आपके सामने इस तरह से 5 क्वेश्चन आएंगे। पैसेज को अगर अच्छी तरह से स्टडी कर लिए तो 5 क्वेश्चन को बिजली से सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। सो गाइस, हम लोगों ने क्लास यानी आपका हम लोगों ने क्लास 11 का जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 5 तक बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए, जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने सेटअप किए हैं। और आप सबको इसमें आप पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने जो भी क्वेश्चन सेटअप किए हैं आपके एग्जाम को देखते हुए सेटअप किए हैं, और आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं छपने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से स्टडी करें एग्जाम से पहले। मैं वादा करता हूं कि साल भर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कुछ नहीं पढ़ा है, उससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले नहीं है। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो होगा उत्साह के बारे में बताया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उत्साह का प्रमुख लक्षण क्या है। तो उत्साह का प्रमुख लक्षण होता है क्या, याद रखेंगे आनंद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी तरह से आपके पेपर में एडिशनल क्वेश्चन छपने वाले हैं। उत्साह का सच्चा लक्षण है, आपको बताएं जो उत्साह है इसका सच्चा लक्षण क्या है, काम करने के लिए प्रेरणा देना, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। सो गाइस, अभी जो डिस्कस कर रहे हैं आपका हिंदी इलेक्टिव है। अगर आप लोगों का पर्सनली कोई सब्जेक्ट है, जैसे साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, कोई भी या होम साइंस, कोई भी आपका पर्सनल सब्जेक्ट है और अभी तक आपका तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें। मैं आप लोगों तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब्जेक्ट के मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जो भी सब्जेक्ट आप लिए हैं। दानी व्यक्ति किस प्रकार का साहस दिखाता है। तो दानी व्यक्ति धन को त्याग करके अपना साहस दिखाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न में चलते हैं कि वीरता शब्द का विलोम शब्द बताना। जो वीरता है इसका विलोम शब्द क्या हो गया, कार्यता, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। सो गाइस, अभी फिर से हम लोगों के पास एक छोटा सा पैसेज आने वाला है। ये पैसेज जिसमें आप अच्छी तरह से अगर स्टडी करते हैं तो 5 क्वेश्चन को आप इजीली से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो पैसेज को डेशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। ये पैसेज जो एडिशन, यह पैसेज आपको मिलेंगे कहाँ पे, तो ये पोइट्री से रिलेटेड होगी। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागी रानी, नीचे जन्म जन्म से मैं सुने जीव यह मेरा, अधिकार उसे था हमारा स्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की मई, जिस जाननी है जना भारत सा भाई, पागल की प्रभु के साथ सभा चिलाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की कमाई। ये है आपका स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को स्टडी करने के बाद उस तरफ से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चनों को आपको सही करना है। प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, रघुकुल में यह अभागिनी रानी कौन थी। याद रखेंगे कैकेय्या, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, किस जननी ने भारत सा भाई जाना है। याद रखें किस जननी ने भारत सा भाई जाना है, तो बिल्कुल सही उत्तर कैकेय्या ने, यानी ऑप्शन नंबर सही उत्तर होगा ए। सो गाइस, हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने वही पैसेज को सेटअप किए जो आपके पेपर में 2019 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए क्या हुआ है। जो प्रभु शब्द का वो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया था, याद रखेंगे राम के लिए। किसके लिए, राम इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अधिकार उससे था डैश पंक्ति में कौन सा प्रभाव प्रकट हो रहा है। याद रखेंगे कौन सा प्रभाव प्रकट हो रहा था, प्रायचित, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, काव्य की भाषा थी, आपको बताना जो काव्य है वो भाषा थी क्या, खड़ी बोली। क्या होगी, खड़ी बोली इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, स्वनिर्देशन के लिए भावेष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे अर्थशास्त्री पत्र। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पत्र से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको पत्र से भी रिलेटेड होंगे और व्याकरण से भी रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से अगर स्टडी किए हैं पत्र सा, पत्रचार का, या पत्र के कितने प्रकार होते हैं, पत्र किसे कहते हैं, संपादक किसे कहते हैं, तो आप इजिली से यहाँ भी आप अच्छी तरह से 10 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अधिकार अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देशन के स्थान पर होता है। क्या होते हैं, याद रखेंगे हस्ताक्षर एवं पदनाम सचिव उप सचिव, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, बीती ताकि विसार दे करत करत भावा अभ्यास के आदि निबंध किस श्रेणी में आते हैं। यह किस श्रेणी का निबंध है, याद रखेंगे भावनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 14 नंबर हर साल पूछे जाते हैं और ये 2023 के पेपर में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि निबंध की यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है, यानी निबंध का अंतिम भाग किससे बोलते हैं, तो निष्कर्ष कहते हैं। याद रखेंगे निष्कर्ष इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता क्या है, सबसे पुराना रिश्ता है प्रतीक से, क्या होगी, प्रतीक से, यानी बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। समाचार का मुखड़ा से क्या तात्पर्य है, ये भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि समाचार का मुखड़ा से क्या तात्पर्य है, तो समाचार के मुखड़ा से हमें तात्पर्य आरंभिक अनुच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी रचना का सिर कहा जाता है, आपको बताना है कि किसी भी रचना का सिर कहते हैं, किसे कहते हैं, याद रखेंगे शीर्षक को, क्या कहते हैं, शीर्षक, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पदचारक किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है, बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा विचारों का, क्या होगी, विचार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। याद रखेंगे उत्तंड मार्तंड, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। सो गाइस इतना डिस्कस करने के बाद अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपको मॉडल सेट नंबर 4 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 4 तक जिस तरह से कंप्लीट करवाएं इसी तरह से 5 भी बताएं, और 5 के साथ साथ 2019 से लेकर 2022 तक जितना भी जैकपॉट में एग्जाम हुआ इन सब क्वेश्चनों का हम लोगों को प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन करवाइए। तब लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने कि कंपोज की हुई सामग्री में त्रुटियों को चिन्हित करने का कार्य किसका होता है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके पेपर में भी इसी तरह से छपने वाले हैं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रूफ रीडर का, क्या होगा, प्रूफ रीडर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते। कामकाज हिंदी का अन्य नाम बताना है। जो कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम है वो आपको बताना है, वो होगी क्या, व्यवहारिक पत्र, परियोजनामूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। संपादक को उसके विधि कार्यों में सहायता प्रदान करना किसका है, ये जो हेल्प करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त संपादक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 23। जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है, जो जनसंचार है इस क्रिया के प्रमुख तत्व क्या है, याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा एक पैसेज आएगा स्टूडेंट, ये पैसेज भी बहुत ईजी है, पैसेज को स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आप 4 क्वेश्चनों का पीछे से कर सकते हैं। याद रखेंगे ये जो पैसेज है ये भी पैसेज आपके पोइट्री से रिलेटेड होगी, ठीक है। चलिए आप पहला जो देखते हैं पोइट्री का पाउज करके आप अच्छी तरह से पैसेज को स्टडी कर लेंगे। पहला क्वेश्चन का मैं आंसर बता दूं, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा स्टूडेंट, याद रखेंगे उचित जो शीर्षक आपके बारे में पूछा गया है तो महादेवी वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि तितलियों पर रंग किसके प्रति थे, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा सुंदर युवतियों की, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो ये किसने प्रदान किया था, याद रखेंगे जयपुर नरेश, किसने प्रदान किया था, जयपुर नरेश। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 देव की कविता हंसी की चोट के अनुसार गोपियों के शरीर में पंच तत्व में से कौन सा तत्व विशेष जो थे वो विशेष बताना है आपको, जो विशेष रह गया है, विशेष जो थे वो शेष रह गया आपको बताना है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 27 का बिल्कुल सही उत्तर होगा आकाश तत्व, क्या होगी, आकाश तत्व इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। कहा गया कि कबीर के पहले पद में किसके धर्मचरण पर प्रहार किया था, तो किसमें प्रहार किया था, याद रखेंगे हिंदू और मुसलमान, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लाइक और कमेंट को देख के दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर आप लोगों को तो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक पैसेज पूछे गए हैं जो इजीली सा पैसेज है, अगर आप अच्छी तरह से इसको स्टडी करते हैं तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 4 क्वेश्चन का भी इजीली सही करते हैं। चलिए पहले हम लोग पैसेज को स्टडी करते हैं। सुकिया और मानो की जिंदगी एक निश्चित ढर्रों पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले तागई बनाते, फिर मानो तैयार मिट्टी लाते तैयार। इस काम में उसके साथ एक तीसरे मजदूर भी आ गया था, नाम था जयदेव। छोटी उम्र का लड़का था। असगर ठेकेदार ने उसे भी उनके साथ काम पर लगा दिया। इससे काम में गति आ गई थी। मानो भी काम फुर्ती से सांचे में ईंट डालने लगी थी, जिससे उनकी दिहाड़ बढ़ गई थी। आप यहाँ पे स्टडी करने के बाद फिर से आप यहाँ पे 5 क्वेश्चन
आप इजीली से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अच्छा मार्क्स लाने के लिए इसमें बहुत सारा रूलें हैं। अगर आप साल भर में कुछ नहीं पढ़े तो सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए, इन मॉडल सेट को आपको आंखें बंद करके स्टडी कर लेना है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? सबसे पहले इन पंक्तियों के लेखक हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि। चैप्टर का नाम क्या है? खनाबदोष, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इन पंक्तियों में कहाँ का दृश्य चित्रण किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भट्टे में, ईंट भट्टा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का संदेश है, जो प्रस्तुत गद्यांश इसका संदेश क्या है? याद व्यवस्थित कार्य से आय बढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। शरद के नाना उस स्कूल के कौन थे जिसमें उसे भर्ती किया गया था? याद रखेंगे कौन थे? मंत्री थे, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हुसैन की कहानी अपनी जुबानी किस विधा की रचना है? तो याद रखिए हुसैन की कहानी अपनी जवानी वह आत्मकथा है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अंडे के छिलके का एकांकी लेखक कौन है? ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो अंडे के छिलके के एकांकी के जो लेखक है वो होगा क्या? मोहन राकेश, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ने कि उसकी माँ कहानी में, जो उसकी माँ है, उसकी माँ कहानी में ऊंची अदालत ने लाल को, बगड़ लाठेर को तथा 2 अन्य लड़कों को क्या सजा दिया था? तो जो सजा दी थी, याद रखिएगा फांसी की सजा दिया था। किसका सजा दिया था? फांसी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि नए की जन्म कुंडली एक निबंध के अनुसार किस बात से अधिक विवानस अन्य कोई बात नहीं थी? तो इस क्वेश्चन में जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखेंगे सांसारिक समझौता करना, यानी ऑप्शन नंबर सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। गूंगे ने अपनी भुजाओं पर एक हाथ रखकर क्या संकेत दिया? याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उन्होंने कहा कि मेहनत का खाता हूँ मैं, याद रखेंगे मैं मेहनत का खाता हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहा गया क्वेश्चन 38 में कहा गया कि दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का रामचंद्र स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या सीख रहा था? याद रखेंगे क्या सीख रहे थे? तो प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि ईदगाह कहानी आधारित है। आपको बताना जो ईदगाह कहानी है वो किस पर आधारित है? बाल मनोवैज्ञानिक। यह भी क्वेश्चन आपको 2023 से किराया नियंत्रण विभाग, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। सो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस किए ये हिंदी इलेक्टिव का मॉडल सेट नंबर 4 था। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर 5 भी हम लोग को डिस्कस करवाइए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक वीडियो को सेंड करें जो 2023 में अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्लास 11 का। चलिए हम लोग बिना देर के नया प्रश्न पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत बंदे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। धन की चाह व्यक्ति को नाश की ओर ले जाती है। धन की चाह कभी समाप्त नहीं होती है, वह धन प्राप्त होने पर और बढ़ जाती है। धन लिप्सा अथवा सागर की तरह है, इसके तल की था नहीं पाई जा सकती है। जो व्यक्ति धन की उत्कट कामना से ग्रसित होता है वह नीचे से नीचे काम कर सकता है, उसे अपने सम्मान की कोई भी चिंता नहीं होती है। सम्मान बेचकर उसे धन मिलता है और वह नहीं चुकाता है। समाज उसे चाहे दैहिक दृष्टि से देखता हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह धन के लिए किसी के भी आगे गिड़गिड़ा सकता है, अपशब्द सुन सकता है। इस तरह वो धन लिप्सा के सागर में उसका सम्मान डूब जाता है। सो गाइस ये पैसेज है। पैसेज से स्टडी करने के बाद आपके पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि सर पैसेज को हम लोगों को इसी तरह से करवाते रहें, तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका मॉडल सेट नंबर 3 है, ठीक है। इसके बाद आपको हिंदी इलेक्टिव का मॉडल सेट नंबर 4 भी करवाए जाएंगे और 5 भी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें। मैं आप लोगों तक वो क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है। पैसेज को स्टडी करने के बाद 5 प्रश्न आएंगे और सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। धन की चाह मनुष्य को किस की ओर ले जाती है? याद रखिए विनाश की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई था नहीं होती है? तो किसके तल की कोई था नहीं होती है? धन की लिप्सा रूपी सागर, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कैसे व्यक्ति समाज में नीचे से नीचे काम समाज की चिंता किए बिना ही कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, धन की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे। सो गाइस आप लोगों के लिए जब हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर इतना मेहनत करें, बस आप लोगों से एक ही
अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति को इस वीडियो को सेंड करें जो 19 अप्रैल के एग्जाम के लिए एडिशन बेहतरीन तरीके से तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो बिल्कुल दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए, अगर इन 5 मॉडल सेट को अगर कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले नहीं है। धन लोलुपो को समाज कैसे दृष्टि देखता है? इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा है दृष्टि से, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो धन इलिप्सा का परिणाम, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से डेस्टन, यहाँ पे आपके सामने मिल जाएंगे आपको एक पैसेज। अगर फिर से पैसेज को ये जो पैसेज है डेस्टन, ये आपको आपका पत्र यानी जो कविता है यानी जो पोइट्री है उस सेक्शन से लिए गए हैं। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आप पोइट्री का क्वेश्चन सही से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पोइट्री का आंसर याद होना बहुत जरूरी है। कौन सा पोएम कौन सा राइटर ने लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको स्टडी कर लेना है, पॉज करके वीडियो को स्टडी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक एक क्वेश्चन दिया है। तो चलिए मैं 6 क्वेश्चन के आपको आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। जो 6 क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों तक वह प्रश्न पहुँचाने की कोशिश करूँगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। ठीक है, देश किसके बिहाड़ वन में भटक गया? तो याद रखेंगे किसके वन में भटक गए थे? तो राजनीतिक दल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मन में हमेशा संयन क्यों उत्पन्न होती है? तो याद रखेंगे भविष्य की चिंता के कारण। क्या होगी? भविष्य की चिंता के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है? यहाँ पे राष्ट्र का क्या आशय है? एकजुट देश, यानी एकजुट देश, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। संन्यास शब्द का अर्थ क्या है? संन्यास शब्द का अर्थ होता है संदेह, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। इसका उचित शीर्षक है देश और नेता, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन आपका ग्रामेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन यहाँ पे होंगे आपका 5 क्वेश्चन। यहाँ पे आपका ग्रामेटिकल 5 क्वेश्चन होंगे और पत्रकारिता से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन किस पत्रिका का है? आपको बताना है जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है वो किस पत्रिका का है। तो याद रखें किसकी है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर होगा खोज परख पत्रिका, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो याद रखेंगे जिज्ञासा। सो गाइस, इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 से लेकर सेट 3 तक बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए। कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक नहीं देख पाए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 5 मॉडल सेट को अगर कर लिए हैं तो पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छपने वाले हैं। ठीक है, पीटीआई क्या है? पीटीआई एक समाचार एजेंसी है। क्या है? समाचार एजेंसी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जो रिपोर्ट है उसमें दी गई स्वरूप की जानकारी तथ्यात्मक होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जो जनसंचार है इसका प्रमुख कार्य क्या होती है? तो सूचना देना और शिक्षित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किए जाते हैं? तो याद रखेंगे मैंने ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस करवाया था आप लोगों को, महोदय। क्या होगी? महोदय। सो गाइस, आप सबको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है जो एवरीडे आप लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग आप लोगों को तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ट्यूशन कि अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लिए हैं या नहीं कर पाए तो टेस्ट सीरीज को बिल्कुल आप लोग एवरीडे सुबह और शाम अटेम्प्ट करें, ताकि ट्यूशन आपकी जो तैयारी है वो कितना इंप्रूव हो पाई है इसमें आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, निबंध लेखन में विचारों की अभिव्यक्ति होती है। जो निबंध लेखन है विचारों की क्या होती है? मौलिक अभिव्यक्ति होती है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? जो निबंध है इसका अंतिम भाग कहलाता है निष्कर्ष। क्या होगी? निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे एडिशन आपके सामने एक छोटा सा पैसेज आ चुका है। जो ये पैसेज एडिशन ये भी एक है। ये पैसेज जो है वो आपका ग्रामेटिकल सेक्शन से लिए गए हैं, कविता के सेक्शन से। यहाँ पे अगर आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो एडिशन में उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चनों को भी आंसर आप इजीली से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडिशन इसको स्टडी करते हैं। चलिए, लिखा है कि शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसको उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, क्या यह संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। ये पंक्तियाँ पढ़ने के बाद आपके सामने 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन को आपको इजीली से आंसर देना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं वो किस पाठ से ली गई? संध्या के बाद, यानी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तुत कविता में कैसी व्यक्ति व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? तो याद रखेंगे साम्यवादी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शहरी बनियों के समान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? तो याद रखेंगे इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाँव के दुकान। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करे, हमारे पूरे टेक्निकल टीम दिन और रात मेहनत करे ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास हो सके। महादेवी वर्मा को अपनी किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो याद रखेंगे किसके लिए? तो याद रखेंगे यामा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो याद रखेंगे कठिनाइयों से जूझने की, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्ता सलील समीर सदा में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपको कौन सा अलंकार दिया गया? अनुप्रास अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? तो ये इसका आंसर जो होगा गरीबी। सही बात बोल रहे हैं, गरीबी अगर आ जाए आपके पास आपके घर में तो अच्छे अच्छे इंसान आपसे दूर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा के भीतर के दुःसपनों में से भयावह किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे बाहर के अंधकार को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींद उचट जाती है किसकी रचना है? नींद उचट जाती है ये रचना है, याद रखेंगे नरेंद्र शर्मा की। किसकी होगी? नरेंद्र शर्मा, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिए गए हैं। चलिए इस पैसेज को हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं। पैसेज को स्टडी करते हैं। पैसेज को स्टडी करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टडी करते हैं। सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था। आंगन की अलगनी पर कई पेबंद लगी, एक साड़ी टंगी थी। दोनों बड़े लड़कों वहाँ कहाँ पता नहीं था। बाहर कटोरी में मुंशी जी अंधोरे मुंह होकर ऐसे चिंतानता से सो रहे थे मानो 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्की की से उनकी छटनी ना हो, या फिर मानो उन शाम को किसी काम की तलाश में कहीं ना हो। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये हर साल पूछे जाते हैं और ये साल भी यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इसको सही ढंग से इसको देखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हो गई थी, इसको बताना है। इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल सही उत्तर होगा मुंशी चंद्रिका प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। घर में मक्खियों का भिनभिनाता पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? तो कैसी संकेत मिलती है? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए दरिंद्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए भी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ के लेखक कौन है? आपको बताना है प्रस्तुत पंक्तियाँ का लेखक कौन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है? याद रखेंगे परंपरावादी स्त्री, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम सा रहता था? जो मकबूल के घर में किसकी मृत्यु हो गई थी जिसके कारण वो गुमसुम सा रहता था? तो याद रखेंगे दादा ही। हूबहू आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग को सेट 4 और सेट 5 करवाई? तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और आप लोगों को वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। आवारा मसीहा में लेखन के शरद चंद्र की तुलना किससे की गई है? तो याद रखेंगे रॉबिन हुड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। शरद चंद्र लिखित उपन्यास का नाम बताइए। जो शरद चंद्र लिखित उपन्यास है उसका नाम आपको बताना है। तो श्रीकांत नाम है इसका। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंडे के छिलके पाठ में बिना अंडे का क्या बना रहे थे? तो याद रखिए बिना जो अंडे को बना रही थी वो हलवा बना रही थी। क्या? हलवा इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अंधेरे नगरी नाटक की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी आपको देखने को मिलेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि साल भर में कोई भी कुछ नहीं पढ़े तो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो 5-5 मॉडल सेट हर एक सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को प्रोवाइड की जा रहे हैं, बस इस 5 मॉडल सेट को आपको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर आपके पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छपने वाले। पर हाँ, जब भी वीडियो को देखिए बिना स्किप के देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताया हूँ। हंस पत्रिका का प्रकाशन किससे प्रारंभ हुआ है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिधर्यार एक होते हुए भी धन्यार्थ और वेगार्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ
है आपको बताना। ये जो स्टेटमेंट है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखें नई की जन्म कुंडली, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते, उसकी माँ कहानी के लेखक है, इसमें बताना है उसकी माँ जो है इस कहानी का लेखक कौन है, पंडित बेचन शर्मा उग्र। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं, इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन दृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वस्थ सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार जीवन काल में बालक श्रम, अनुशासन, समय एवं नियम के सांचे में ढल जाता है वही आदर्श विद्यार्थी बनकर भाई नागरिक बन जाता है। स्वभाव सभ्य नागरिक के लिए जीवन जिन जिन गुणों की आवश्यकता है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। यहाँ आप अपने साथियों के बीच रहकर सभी गुण आ जाने आवश्यक है जिनकी विद्यार्थी को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। सो गाइस इसमें कहा गया है कि अगर आप अच्छी तरह से जीवन को गुजारना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शिक्षा चाहिए, शिक्षा के साथ साथ आपका डिसिप्लिन यानी अनुशासन भी होना चाहिए, ये कहा गया है इसमें। तो चलिए देखते हैं कि इस पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कि मानव जीवन के रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों माना गया है, तो क्यों माना गया क्वेश्चन याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो संस्कार पड़ जाता है जीवन भर वही संस्कार अमिट रहता है, यानी जो जब बचपन में हम जो सीख जाते हैं वही हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है हमारे लाइफ में, चाहे वो बुरी आदत हो या चाहे अच्छी आदत हो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कि पाठशाला शब्द में कौन से समास है, पाठशाला शब्द में तत्पुरुष समास है, कौन से समास है, तत्पुरुष समास, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, जिस वृक्ष को प्रारंभ से खाद मिल जाते है वो कैसा हो जाता है। जो वृक्ष को हम लोग अगर बचपन से ही उसको अगर पानी और खाद जाकर देते रहे तो वो किस तरह से बन जाएगी, आप सबको पता है फूल फल सर्व देने वाली बन जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्यार्थी जीवन से, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विद्यार्थी जो जीवन से अभिप्राय है, विद्यार्थी के जीवन से क्या अभिप्राय है। तो विद्यार्थी के जीवन से क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, इसका अभिप्राय क्या होगी, परिश्रमी होना, अनुशासित होना, समय के अनुसार चलना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक बताइए, विद्यार्थी के जीवन। अभी हम जस्ट बताएं क्या विद्यार्थी के जीवन जो है इस गद्यांश का प्रमुख शीर्षक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करके फिर से आपके एक पैसेज आएगा जहां पे आपको 5 पैसेज फिर से देखने को मिलेंगे। विशुद्ध रेखा का वापसी, जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मृत्यु भूमि पर ध्रुवासी, जो हिम में तम में जी लेता है, काप काप कर वह भी अपना मृत्यु भूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ये आपका पैसेज से आप देखते हैं किस तरह से पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन कहा गया है। विशुद्ध रेखा के वापसी हाफ हाफ कर क्यों जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों जाते हैं याद रखिएगा, क्योंकि वहां अधिक गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है वहां पे, अधिक गर्मी पड़ती है। क्वेश्चन अगर है कि कष्टमय रहकर भी लोग अपनी मृत्यु भूमि के लिए रखते हैं, क्या रखते हैं, अलौकिक प्रेम की भावना। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे मिलते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है। इस कविता में बताया गया जिसमें कि इसका प्रेरणा क्या दिए गए हैं, इस प्रेरणा के बारे में आपको बताना है। इस प्रेरणा देखिए राष्ट्र प्रेमी, क्या बताया गया इसमें, राष्ट्र प्रेमी के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 के अंधकार और बर्फीली स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए क्या कहा गया है। इस पाठ में जो अंधकार और बर्फीली एरिया में रहते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ध्रुववासी। क्या होगी, ध्रुववासी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या, विशुद्ध रेखा की वापसी, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रिपोर्ट में दी गई जानकारी। अब यहाँ पे टेंशन आपको व्याकरण से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जो रिपोर्ट में जो जानकारी दी जाती है उसकी स्वरूप कैसी होनी चाहिए, इसका राइट आंसर होगा क्या, याद रखिएगा तथ्यात्मक। क्या होना चाहिए, तथ्यात्मक, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 में मिलते हैं कि निम्नलिखित में से क्या कार्य पत्र एक विशेषता हो सकती है, यानी कार्यकालिक जो पत्र होती है इसकी विशेषता क्या हो सकती है, तो संक्षिप्त में क्या हो जाएगी, संक्षिप्त इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपके पेपर में, तो हूबहू क्वेश्चन आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसका सही उत्तर हो क्या, विचारात्मक शैली, क्या हो जाएगी, विचारात्मक शैली इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखन के किस गुण को पराखा जा सकता है, ज्ञान और अनुभव, क्या हो जाएगी, ज्ञान और अनुभव को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं, जो सचिवालय में जो सभी पत्र होते हैं वो क्या लिखे जाते हैं, उत्तम पुरुष द्वारा, किससे लिखे जाते हैं, उत्तम पुरुष, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 क्वेश्चन सिस्टम है कि साहित्य अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का है, क्या की भाषा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, भाषा, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं कि आलय विद्या क्या है, जो आलय विद्या है गद्य लेखन की कला है, क्या हो जाएगी, गद्य लेखन, इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 18 गद्यांश यदि कवि की कसौटी है तो गद्यांश की कसौटी है, इसमें आपको बताने में कौन सी कसौटी है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के रिगार्डिंग, याद रखिए इसका सही उत्तर होगा निबंध, क्या हो जाएगी, निबंध। सो जाएगा आप चाहते हैं कि जो हमारे प्लेटफॉर्म पे टीचर द्वारा 5 जो मॉडल से तैयार किए गए हैं उस मॉडल से अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगी, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें 91228886, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके जो आप लोग मॉडल पेपर को परचेज कर सकते हैं। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो चीज पैसेज से रिलेटेड है, पैसेज को आप अच्छी तरह से पढ़ ले, इसको स्टडी करने के बाद अगर आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप सभी प्रश्न सही कर सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश का रचयिता कौन है, तो प्रस्तुत काव्यांश का रचयिता कौन, पद्मकार, कौन होगी, पद्मकार, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने कहा गया है कि प्रस्तुत काव्यांश में किस अलंकार के अनुरूप अनुपम छटा विद्यमान है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्या हो जाएगी, अनुप्रास अलंकार का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोलते हैं इस पद्यांश में किस त्योहार का चित्रण किया गया है, होली, दशहरा, जन्माष्टमी या रक्षाबंधन। इस स्टेटमेंट को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसके बारे में बताया गया है। इसमें याद रखिए किसके बारे में बताया गया है, तो होली के बारे में बताया गया है, किसके बारे में, होली, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 इन दोहुन राह ना पाई में दोहुन से कबीर का क्या विकसाप है, हिंदू मुसलमान एक दिशा होना चाहिए, क्या है, हिंदू मुसलमान एक दिशा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आता है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने कि झहरी झहरी झीनी बूंद है प्रति मानव में झरी झरी में कौन सा अलंकार है, तब पूर्ण व्यक्ति प्रकाश अलंकार, ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 कि पद्मकार ने अपनी कविता में किसका वर्णन किया है, तो ऋतुओं, किसके बारे में वर्णन किए थे, ऋतुओं के बारे में वर्णन किए थे। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपके मॉडल सेट नंबर 2। अब चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से मॉडल सेट नंबर 3 से लेकर 5 तक परफॉर्म करें, तब लोग बिल्कुल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। संज्ञा के बाद कविता में वृद्धि विधवाओं की तुलना किससे की गई है, तो बगुले से, किससे की गई थी, बगुला, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने कि घर में वापसी कविता में पत्नी आंखें कवि के अनुसार क्या है, क्या होगी, हाथ, क्या हो जाएगी, हाथ, इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27 महादेवी वर्मा का आधुनिक काल के किस वाद से संबंधित है, छायावादी। ये क्वेश्चन आप कान में देखिए, अपने कॉपी पे नोट डाउन करें, 2023 के एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन में नेक्स्ट कि आपसे कबीर से रिलेटेड पूछा गया, कबीरदास की रचना किस पुस्तक में संकलित है, जो कबीरदास है उसकी पुस्तक जो है किस पाठ में संग्रहित है, याद रखें किसमें संग्रहित है, इसका सही उत्तर होगा बीजक में। कहां पे है, बीजक। हूबहू आपके पेपर में भी इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एक ही क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक स्टडी करें। फिर से क्वेश्चन यहाँ पे पैसेज से रिलेटेड दी है, पैसेज को अच्छी तरह से स्टडी करें, फिर आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। बहुत लोग कहेंगे कि उनको पेट के धंधे के माने छुट्टी ही नहीं मिलती, तुम्हारा तो पेट भरा है, तुमको दूर की सूझती है, यह कहना उनकी बहुत बड़ी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यो ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथों से उन्नति की, राह के कांटों को साफ किया। वहां भी इंग्लैंड किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि जैसे किसी भी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते हैं, किंतु
तो वे लोग खेत जोतते बोते हुए हैं, यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन और कौन नहीं कल या मसाला न बनावे जिससे खेतों में आगे से दूना अनाज आवे, यानी दूना और अनाज आवे। इसमें बहुत बहुत रोचक वाली बात कही गई है कि भाई और क्या करूं कि हमारे जो अर्थव्यवस्था इसकी विकास कर सकूं, ये बात कहा गया है कहाँ पे, इंग्लैंड में। इससे रिलेटेड देखते हैं कि परिस्थितियां के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखिए भरतेंदु हरिश्चंद्र से। इसका राइटर कौन होगा, भरतेंदु हरिश्चंद्र। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30 नंबर, इंग्लैंड के लोग अपने इंग्लैंड के लोग आगे क्यों बढ़ गए, इसका कारण क्या है। काम करते हुए आगे उन्नति के विषय में सोचते रहते हैं हम लोग, इसलिए हमारे देश से भी आज आगे निकल चुके हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट मूव करते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर याद रखिए 31। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है, भारतवर्ष की उन्नति। कहां से, भारतवर्ष की उन्नति। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आते हैं कि ईद कहानी के प्रमुख पात्र का क्या नाम था, हमीद। उसका नाम क्या था, हमीद। ईद कहानी के जो प्रमुख पात्र है उसका नाम था हमीद। क्वेश्चन 33 पे मूव करते, दोपहर का भोजन किसकी रचना है। जो दोपहर का जो भोजन है उसमें आपको बताना है इसकी रचना कौन है, यानी इसका राइटर कौन है। याद रखिए अमरकांत। कौन है जो अमरकांत। याद रखिएगा राइटर से रिलेटेड दो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, चाहे आप इंग्लिश लिए हैं चाहे आप हिंदी, चाहे आप कोर पेपर लिए या इलेक्टिव। दो क्वेश्चन आप याद रखेंगे, मेरे बातों को ध्यान में रखिए, इसीलिए आपको दो क्वेश्चन आपको नोट करना है। अगर आप चाहते हैं कि सर हम एग्जाम से पहले पीडीएफ प्रोवाइड करें तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें 91228860। पांचवा जो मॉडल सेट हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार की गई वो मॉडल सेट मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिसमें बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। क्वेश्चन 34 कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानापूस कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया, श्रमिक वर्ग की। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 35, ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था। याद रखेंगे सावित्रा बाई। क्या नाम था इसका, सावित्रा बाई इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 36, भारत दूरदर्शन नाटक के लेखक कौन है। तो भारत दूरदर्शन इस नाटक के लेखक कौन होगी, भरतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे, भरतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37, हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ में हुसैन के जीवन की किस अवस्था की चर्चा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए जीवन के बचपन और युवाओं के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, बचपन और युवाओं के बारे में वो बताए गए हैं। क्वेश्चन 38 कि शरद चंद्र के पिता का क्या नाम था। जो शरद चंद्र है उसके पिता के क्या नाम थे। शरद चंद्र के पिता का नाम था, याद रखिए मोतीलाल। क्या नाम थे, मोतीलाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंह पर अगला क्वेश्चन 39 आपके पास प्रश्न है कि आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है। तो वो किस साहित्य के जीवन पर आधारित है, तो शरद चंद्र। इसके साहित्य में याद रखिएगा शरद चंद्र इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है, फिर हम लोग मॉडल सेट नंबर 3 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मकबूल फिदा हुसैन को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध मिली थी, तो चित्रकारी के बारे में। किसके बारे में, इस को रीड कर लेते तो उम्मीद करता हूं कि पांचों क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पैसेज को हम लोग रीड करते हैं, चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं। अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। प्रथम बार में प्रत्येक कार्य शुरू कठिन लगता है। यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाता है तो उसे कभी भी नहीं कर सकता है। ये बोल रहा है कि जब भी कोई काम हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही कठिन हमें महसूस होता है। अगर उस काम को हम छोड़ देते तो उस काम को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। आगे कहा क्या, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभ्यास कर्म नहीं छोड़ा और एक दिन राष्ट्रपति पद प्राप्त कर दिया। और अमेरिका का जो एक व्यक्ति है, वो अमेरिका के व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो बार बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश करते थे, वो चुनाव में हार जाते थे। अब ऐसा एक दिन आया वो चुनाव में जीत गए। यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने के लिए 7 बार प्रयत्न किया, अंत में सफल हो ही गया। निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है तथा बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेते हैं। जो मनुष्य अभ्यास नहीं करता उसके पास विद्या अधिक समय तक नहीं टिक पाता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत बड़ा गणित भी यदि अभ्यास करना छोड़ दे तो उसे गणित उसे भी छोड़ देगी। खिलाड़ी यदि खेल का अभ्यास करना छोड़ दे तो याद रखिए कभी भी वो कीर्तिमान स्थापित नहीं कर सकती है। यानी इसमें आपका अभ्यास से रिलेटेड बताया गया है
कि अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहें तो हमें जरूर एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर हम मान लो कोई काम शुरू में कोई काम कठिन लग रहा है, उस काम को अगर हम कठिन देख कर अगर छोड़ दें तो हमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। बस इसी पैसेज में इसी तरह से कहा गया है। अगर पैसेज को पढ़कर अगर आप समझ जाते हैं एग्जाम में तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 5 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी एग्जाम में कैसे होगी, अब ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है कि कठिन कार्य जैसे सरल हो जाता है, जो कठिन कार्य है वो कैसे सरल हो जाता है। हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया क्या, निरंतर अभ्यास करके हम लोग जस्ट डिस्कस किया कैसे कि निरंतर अगर अभ्यास हम लोग करते रहे तो हमारे जो कार्य है वो आपका निरंतर करते रहे तो हमारा कार्य सरल हो जाएगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था आपके सामने कि सफलता साथ कैसे छोड़ देती है, जो सफलता है वो कैसे साथ छोड़ देती है। क्या तरीकेगा, अभ्यास न करने पर। बिल्कुल सही बात है कि अभ्यास न करने पर जो है सफलता साथ छोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है। जो निरंतर अभ्यास हम लोग करते रहते हैं वो किसकी कुंजी है, तो वो सफलता की प्राप्त करने की क्या है, कुंजी है। आपके पेपर में इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आप लोगों को बस एक काम जरूर करें कि आप लोगों को मैं 5 जो मॉडल सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ एग्जाम से पहले डिवीजन आप लोग जरूर देख लें। अगर मैं उम्मीद करता हूँ कोई ऐसा बंदा है जो कुछ भी नहीं पढ़ा पूरे साल भर, अगर मेरे 5 मॉडल सेट जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा रातों रात जाकर डिवीजन ये मॉडल सेट तैयार कर रहे हैं, अगर आप देख लेते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल डिवीजन हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे और 5 मॉडल से जो प्रोवाइड कर रहे हैं उन सबको आपको स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने के लिए कितनी बार प्रयत्न किए थे, यानी कितने बार कोशिश किए थे। हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किए 7 बार डिस्कस, याद रखिएगा 7 बार जो है प्रयत्न किए थे यानी कोशिश की थी। अगला क्वेश्चन, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो गद्यांश जो है उसका पूरा पैसेज का जो एक उचित शीर्षक होता है उसका आपको बताना है कि इसका उचित शीर्षक होगा वो क्या होगी। तो मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों का क्या, निरंतर अभ्यास का महत्व, यानी आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप कभी ना कभी जैसे आप लोग जो कठिन कार्य उसको आप पकड़े रहते हैं। वही कहानी में बताया गया, अगर आप अच्छी तरह से रीड कर लेते तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन फिक्स है। फिर से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आपके पैसेज से रिलेटेड है। इन पैसेज को ये जो पैसेज आप देख रहे हैं ये पैसेज आपको मिलेगा कहाँ पे, याद रखिएगा। सबसे पहले बात में बताओ ये आपका कविता से लिया गया है। चंदा तारे की सहज कांति, नदी में है मुस्कान भरी, है पवन झकरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से यह जीवन निखरा, पखर मुकम्मल का पाठ सत्य पढ़ती है भारत माता हूँ, मैं व्रज से विद्याओं को भी आन्यासा सा लेती हूँ, सुधा दान पर औरों को मैं भी पी कर मुस्कुराती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध में सहज शक्ति सुविवेक भारत माता हूँ। ये आपका जो है मैंने अभी जो बात की जो हम लोग पैसेज पढ़े ये पोएट्री से रिलेटेड है। इस पोएट्री से आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर मुंह करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि खेतों में दौलत बिक्री होने का क्या अर्थ है। जो खेतों में जो दौलत बिक्री है उसका अर्थ क्या होगी, याद रखिएगा। खेतों में सफा फसल लहरा रही है, लेकिन जब खेतों में फसल ज्यादा उग जाते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमें दौलत मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया। क्यों कहा गया सबसे पहले याद रखिए, क्योंकि वह अपने पुत्र को धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती है। क्यों कहा गया है सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि धैर्य रखिए और अपने मेहनत पर विश्वास रखिए, आपको सफलता मिलेगी, यही कहा गया सुविवेकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ की नदियों और हवा में क्या है। जो यहाँ की नदी है और हवा क्या है, मुस्कान और दुलार। क्या हो जाएगी, मुस्कान और दुलार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, किसने पग में विश्वास भरा है। किसके पग में विश्वास भरा है, भारत माता की। इसे भारत माता के जो है पग में विश्वास भरा हुआ है, ठीक है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं जूम करना चाहता हूँ, इसको आप अच्छी तरह से क्वेश्चन देखें ताकि एक भी प्रश्न आपके पेपर पे ना छूटे। तो मैं बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चन ये सब सेट तैयार कर रहा हूँ, और आप लोग एक बार जरूर करें, लाइक जरूर करें और 2 बंदे को शेयर करें जो अभी क्लास 11 में, ठीक है। चंदा तारों की सहज क्रांति में अलंकार क्या है, तो उपमा अलंकार। क्या हो जाएगी, उपमा अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपसे पैसे से रिलेटेड पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन होंगे आपका 10 क्वेश्चन ग्रामेटिकल पार्ट से, यानी आपका जो
ग्रामेटिकल सेक्शन है, चाहे वो पत्रकार हो, संदेश हो या आपका पाठ हो, उसमें आपसे 10 क्वेश्चन ग्रामेटिकल पार्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग चलते हैं ग्रामर यानी व्याकरण से रिलेटेड किस तरह से पूछा जाएगा। तो निम्न में से कौन पत्रचार का कौन सा प्रकार है, इसमें आपको बताना है कि पत्रचार का कौन सा प्रकार है। तो परिवार को भी हम लोग पत्र लिखते हैं, जब हम लोग बिजनेस करते हैं तभी हम लोग पत्र लिखते हैं, जब हमें कोई सरकार को पत्र लिखना होता है तभी हम लोग एक पत्र लिखते हैं। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है। जो फीचर है उसे किस प्रकार की विद्या मानी जाती है, विशेष विषय प्रधान, किस प्रकार की, तो विषय प्रधान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों का नहीं है, आपको नहीं बताना है। ठीक है, वो कौन सा घटक है, याद रखिएगा ग्रहणकर्ता, ग्रहणकर्ता इसका महत्वपूर्ण घटक नहीं है। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपका हिंदी इलेक्टिव एडिशन, इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश कोर के बारे में। ठीक है, आप चाहते हैं कि सर हम लोग इंग्लिश कोर में प्रोवाइड कीजिए जो हमारे पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट में देख के ही डिसीजन हमें पता चलता है कि आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 नंबर कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य होता है सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति करना, जिज्ञासु का समाधान करना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। जो समाचार पत्र है इसके आय का प्रमुख स्रोत क्या है। समाचार पत्र की बिक्री करना बिल्कुल सही है, और विज्ञापन देना यानी लोगों तक पहुंचाना इसका बिल्कुल सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपके पेपर में आपको भी इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बाद में क्या आप लोग लाइक करना ना भूलें। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और एक 2-4 बंदे को जरूर शेयर करें जो कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हैं। पत्रकार में से कौन सी पदवी, याद रखिएगा कौन सी पदवी धारण करता है। तो पत्रकार कौन सी पदवी धारण करती है, तो याद रखिएगा लोक सेवक, लोक नायक, लोक प्रतिनिधि। यानी ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाता है। अभी जो हमने डिस्कस करवा ना स्टूडेंट, आपका ग्रामेटिकल पार्ट से एक मॉडल सेट में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप 5 मॉडल सेट को अगर देख लेते हैं तो कितना क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन। मैं 40 करता, अगर 50 क्वेश्चन को कर लिए तो आपके मॉडल पेपर में पॉलिटिकल, याद रखिए ग्रामेटिकल सेक्शन से हिंदी इलेक्टिव में हिंदी कोर में जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए इससे बाहर आपसे नहीं पूछे जाने वाले। पर शर्त कि जब भी वीडियो को देखिए आप लोगों को शांतिपूर्वक ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाता है, तो प्रार्थी, क्या जाएगी प्रार्थी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग क्या है। निबंध का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है, मध्य है। क्या है, मध्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वन, उपवन, मेले, त्योहार आदि पर लिखे निबंध किस श्रेणी में आते हैं। तो वो किस श्रेणी में आता है, वो वर्णात्मक, क्या हो जाएगी वर्णात्मक, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन, आप लोग बिलीव करें कि आपके पेपर में भी हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप चाहते हैं एक बार मैं आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। अगर आप चाहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर में 2022 के पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग चाहते हैं कि सर हमने उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करें। डिस्कशन में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि पिछले साल किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। आप लोग अगर चाहते हैं पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना कहलाता है। क्या कहलाता है, संपादन। क्या कहलाता है, संपादन, इसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपका आगे डिवीजन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो पत्रकारिता का मूल तत्व है क्या, हमें पत्र से पता चलता है जिज्ञासा, कि वह लोग कैसे हैं, वो कहाँ पे हैं, इससे हमको पता चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मकता सर्वप्रथम अभिव्यक्ति करता है। तो किसमें अभिव्यक्ति होता है, अभिव्यक्त करता है, याद रखिएगा आत्मा की। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल भी सही उत्तर रहेगा। 23 का आपने फीचर विद्या क्या है। जो फीचर विद्या वो विशेष प्रधान क्या है, विषय प्रधान है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आपका हम लोग आते हैं ग्रामेटिकल सेक्शन के बाद आज हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्या, यानी आपके पेपर में किस तरह से फिर से पोएट्री यानी कविता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले इनको स्टडी करते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि ये कविता कहाँ से दिया गया है। मुरली ताओ गोपाली भांति सुनी रे सखी जदीप नंदलाली नाना भांति नवाचाती
राखी थी एक पाई ढोड़ो ठाड़ो करी आती अधिकार जनवाती, कोमल तन आज्ञा करवाती, कटी टेढ़ो एवं आवती। यह आपका स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को देखते ही आपको 3 क्वेश्चन का आंसर फटाक से बताना है कि प्रस्तुत पंक्ति कवि कौन सा है। प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो सूरदास हो जाएगा। क्या हो जाएगी? सूरदास। एकदम आपको डिवीजन इसी तरह से आपको देखना है। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया हम लोगों ने मुताई इसी तरह से आपके पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन सा प्रिय है? गोपियों के अनुसार कृष्ण को सबसे प्यारा कौन है? मुरली। कौन हो जाएगी? मुरली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आता है अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आपसे पूछा गया क्या 26 में? याद रखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 26। आपको ध्यान रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि देव की कविता हंसी की खोज, याद रखिएगा हंसी की जो खोज है उसमें आपको बताना है किस रस का अच्छा उदाहरण है। तो विनियोग श्रृंगार। क्या हो जाएगा? विनियोग श्रृंगार आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि सूरदास के पहले पद में कृष्ण की किस लीला का वर्णन है? जो कृष्ण है आपको बताना है उसमें कृष्ण सूरदास के पहले पद में कृष्ण की किस लीला का प्रयोग किया गया है? याद रखिएगा बाल लीला। क्या हो जाएगी? बाल लीला। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कबीर के पद किस कृति से लिए गए हैं? जो कबीर के पद है वो किस कृति से लिए गए हैं? कबीर वाणी से। कहां पे लिए गए हैं? कबीर वाणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं किस से आपका पैसेज आएंगे। 3 क्वेश्चन आपको बताना है। इन तीनों क्वेश्चन को अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर सही करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पैसेज को रीड करना होगा। अगर आप पैसेज को रीड कर लिए हैं, याद रखिएगा आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आते पहले पैसेज को पढ़ते। नमाज खत्म होगी, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीण का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं। यह देखा हिंडोला 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है लकड़ी के, हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन ने और नूरे और सम्मा इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठता है। हमीद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है, अपने कोष के 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। ये स्टेटमेंट ट्रेडिशन वो कौन सी कविता से दिए गए आप सबको पता है। अगर आप क्लास 11 पढ़ रहे हैं, अगर इतना पता नहीं सोचिए आप कुछ नहीं पढ़े अभी तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। एक ही क्वेश्चन का हम ध्यानपूर्वक स्टडी करते हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको स्टडी करना है कि प्रस्तुत पंक्तियां को लेखक कौन है। अभी जस्ट बता दीजिए ईदगाह किसने लिखा है? तो प्रेमचंद ने। किसने लिखा है? प्रेमचंद। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमीद अपने कोष का कितना हिस्सा जरा सा झूलने के लिए नहीं दे सकता है? याद रखिएगा कितना? 1/3 भाग वो नहीं दे सकता था। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं ईद गद्यांश को पढ़ने से मुसलमानों के किस त्योहार का झलक मिलती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ईद की झलक देखने को मिलती है। आप लोग चाहते हैं कि सर हमें इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट प्रोवाइड करें, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को शेयर करें जो 2023 आने एग्जाम होने वाला है। उसमें आपको बेहतरीन तरीके से अगर मार्क्स लाना है तो इन 5 मॉडल सेट को जरूर कवर करें। ठीक है। वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार थैंक यू जरूर लिखें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। वजन भारतीय हरिश्चंद्र ने अपनी भाषा में रॉबर्ट बहादुर साहब की समता किस मुगल बादशाह से की है? याद रखिए अकबर के साथ। किससे? अकबर। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने उसकी मां कहानी के लेखक नौकर के हाथों में किसका कार्ड देकर थोड़ा घबरा गई? किसका कार्ड देकर? याद रखिएगा पुलिस सुपरटेंडेंट की। ऑप्शन नंबर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। जितना भी क्वेश्चन में करवा रहे हैं उन सबको आपको अच्छी तरह से नोट डाउन करना है आपकी कॉपी पे। लेखक यानी मुक्तिबोध के परिचित बुद्धिमान व्यक्ति उनमें से कितने वर्ष के बाद मिला? याद रखिएगा 12 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। खनाबदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन था? खनाबदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार था कौन? मुख्तार सिंह। मुख्तार सिंह इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 35। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे 36। जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा शक्ति धर्मी हो, ऐसे परिवार को ज्योतिबा फुले ने क्या कहा? आदर्श परिवार कहा था उन्होंने। किस क्या कहा था? आदर्श परिवार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है टॉर्च बेचने वाले मंच पर बैठकर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा भय पुरुष किसके समान लगते थे?
तो भाई कुछ इसके समान लगते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल सेम करोगे क्वेश्चन क्या, फिल्मों के संत जैसा, किसे फिल्मों के संत जैसा लगते थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है नेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। दोपहर का भोजन मूलतः किस वर्ग की कहानी है? तो निम्न मध्य वर्ग की कहानी है। किस वर्ग की? निम्न मध्य वर्ग की कहानी है। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किस लेखक का मानना है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन है वो भी गूंगे के बहरे हैं, गूंगे और बहरे? तो गूंगे का राइटर कौन है? रवि राघव, उन्होंने ही कहा होगा। इसका सही उत्तर होगा क्या? इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से हम लोग को हर सेट के लिए मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करें, तब लोग बेस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट को इस वीडियो को सेंड करें जो तुम्हारे देश की एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हरिशंकर परसाई ने टॉर्च बेचने वाले के मध्य वर्ग से प्रहार किया है? आस्थाओं और बाजीकरण से। क्या हो जाएगी? आस्थाओं और ना बोले। संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण वाल्मीकि, व्यास, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, निराला, रविंद्र भारती, कुरूप जैसे महाकवियों एवं मनीषी चिंतकों आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। यह सत्य गुणी अवधारा है। भावधारा इन व्यक्तियों की पराशक्ति संसारिक मुख्य सुविधाओं के सुख सुविधाओं के अधीन होकर बैठ नहीं होती, अपितु ये सत्य धर्म स्थिर स्मृति में रहते हैं। अत्यल्प साधनों से राष्ट्र की चेतना को पोषित करते हैं। इनके संकल्प और सृजन से लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना होती है और इन पर बाह्य जगत का शासन नहीं चल सकता। किसी राजनीति या आर्थिक व्यवस्था को इनकी अनुरूपता स्वीकार करनी पड़ती है। सर्वोच्च राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं जब सशक्तता का अनुपालन करती है तभी सार्थक हो पाती है। यह आपका स्टेटमेंट है यानी पैसेज है। पैसेज को अगर आप अच्छी तरह से रीड कर लिए तो उम्मीद करता हूं कि एक एक क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन पे किस तरह से आपसे पूछा गया है कि संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में कौन कौन सहायक है। तो कौन कौन सहायक रिलेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाकाव्य, मनुष्य चिंतक। क्या लेडी है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सही से आपको पैसेज को सबसे पहले रीड करना है। लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करता है? जो लोक में हो उसके जीवन की स्थापना का याद रखिए, आदर्शों की स्थापना कौन करता है? सत्य धर्मी। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, क्या हो जाएगी? सत्य धर्मी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसमें वीडियो को बिल्कुल उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को सेंड करें जिनको पता नहीं कि जैकपॉट ने मॉडल पर जारी कर दिया गया है। बस आप लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट इतना जब मेहनत करें तो आप लोग एक काम जरूर करें कि आप लोग उस बंदे तक, अपने दोस्त हो, भाई हो या रिलेशनशिप में हो, उनको जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करें। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल पर बिल्कुल बने रहे। 100% आपके एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को पूरा वो क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो गाइस आते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है? तो याद रखिएगा किसका? सस्वावता यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि व्यय का विलोम शब्द कौन सा है? व्यय मतलब होता है इसमें खर्च। क्या होगी? खर्च। खर्च का जो विलोम शब्द होना चाहिए वो है इनकम यानी आय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जाने से पहले डिस्कशन फिर से आपसे पैसेज से रिलेटेड पूछा गया है। यानी पैसेज से रिलेटेड आपके एग्जाम में 8 मार्क्स पूछे जाएंगे। पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आए, अगर आ गया होगा तो ध्यान रखिएगा 8 मार्क्स आप इजीली से ला सकते हैं। ठीक है। छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती अव्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी और टूटना है उसका चयो। जागे कच्ची नींद जवानी, गिरी उम्र बनाने वालों, डूबो बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सवाल नहीं मर जाता है। यह है आपका स्टेटमेंट। देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन में वो करवाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। भक्ति से क्या तात्पर्य है? तो भक्ति से हम लोग जो डिस्कस किए थे, भक्ति से हम लोग क्या तात्पर्य थे? कुछ आशाएं पूरी ना भी हो तो भी जीवन नष्ट नहीं होती है। कुछ आशाएं अगर हमें उम्मीद लगा के रखे, अगर पूरा नहीं हो पाया है तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा पूरा जीवन खत्म हो चुका है। ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अशुभ की उपमा कवि ने किससे दी गई है? तो किससे दी गई है? मोती से दी गई। कहां से? मोती से। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी है?
प्रस्तुत काव्यांश से कवि ने क्या प्रेरणा दी है? याद रखिए क्या प्रेरणा दी? स्वयं से लड़ने की। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से निराश नहीं होना है और आपको स्वयं से लड़ते रहना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 को आपको सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखना है। छिप छिप आंसू बहाने वाले मोती व्यर्थ बहाने वाली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होगी। इसका आंसर आपको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 नंबर। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जो जनसंचार है इसका आपको बताना है। जो जनसंचार इसका कार्य का प्रमुख माध्यम क्या है? तो जनसंचार के माध्यम में आपने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा के रखिए। उसका माध्यम क्या है? तो सूचना देना, शिक्षित करना, रोजगार संबंधी जानकारी देना। यानी ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 की मूव करते हैं। इसी तरह से पेपर में हूबहू क्वेश्चन पूछ जाएंगे। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो जिज्ञासा। क्या हो जाएगी? पत्र पढ़ने से हमें जिज्ञासा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं कि 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 नंबर में कहा गया क्या कि विचार जो है विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीनतम शैली क्या है? यानी विचार का जो हम लोग एक दूसरे से अभी फोन पे या मैसेज में या व्हाट्सएप के थ्रू से जब हम बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते तो आप आज से पहले यानी प्राचीन जमाने में किस तरह से पहुंचाया जाता था? तो सभी को पता है क्या? पत्रचार यानी पत्रकारिता के थ्रू से। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 के रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपके पास कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, बहुत इंपॉर्टेंट, 2022, 2021, 2023 में पूछे जाएंगे। याद रखिएगा 2 साल में कंटिन्यू पूछे गए, इस साल भी पूछे जाएगा। 1780 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13। क्वेश्चन नंबर 13 में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आपसे पूछा गया है कि संचार के मुद्रण माध्यम में किससे शामिल किया गया है? तो किस जो संचार है इसके मुद्रण माध्यम क्या शामिल किया गया है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंपलेट्स। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न में संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? जो संपादकीय है उसको किसके द्वारा लिखा जाता है? मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बता के रखी है एप्लीकेशन पे। याद रखिएगा संपादक द्वारा। किसके द्वारा? संपादक। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। फीचर में तथ्यों के प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है। जो फीचर में है तथ्यों की जो प्रस्तुतिकरण है इसका जो सही ढंग होना चाहिए वो क्या होगी? तो मनोरंजक। क्या हो जाएगी? मनोरंजक। ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर हो। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका हिंदी इलेक्टिव है। अगर इंग्लिश 4 के बारे में मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा मैंने इसमें औपचारिक और अनौपचारिक 2 पत्र बताए थे। औपचारिक पत्र जो हम लोग कार्यालय में लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र जो हम लोग रिलेशनशिप में माता को, फादर को, पिता को या भाई हो या बहन को अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र जो ऑफिशियल में लिखते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया गया है? संपादकीय नाम पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? जो रिमाइंडर है क्वेश्चन 2023 के पेपर में 100% छपने वाले हैं तो अनुस्मारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्मारक। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। नोटिस को हिंदी में क्या कहते हैं? जो नोटिस है उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो नोटिस को हम लोग क्या कहते हैं? सूचना देना यानी सूचना पट। स्कूलों में खास करके देखिएगा, स्कूल इन होने के समय, कॉलेज इन होने के समय आगे तरफ लिखा हुआ रहता है नोटिस बोर्ड, सूचना पट्टम। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और जाने से पहले आप पोएट्री से रिलेटेड याद रखिएगा 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे पोएट्री से। अगर पोएट्री को अच्छी तरह से पढ़े तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पे इजीली सला सकते हैं, अन्यथा इसको आप सही नहीं कर सकते हैं। मुरलीता गोपाली भावती, सुनिए रे की सखी जपी भी, नंदलालही नाना भांति नचवाती, रखती एक पाई ढाठो डाड़ो करी आती अधिकार जन्माती। प्रस्तुत पंक्तियां जो है किससे लिया गया है? जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो किससे लिया गया है? याद रखिएगा कवि सूरदास से लिया गया। कहां से? सूरदास। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है? जो प्रस्तुत काव्यांश है इसमें काव्य है इसका जो भाषा है आपको बताना, भाषा की शैली क्या होगी? तो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा होगी? ब्रज भाषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21। किसे एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है?
किसे एडिशन की किसे आपको बताना है कि किसे एक पांव पे खड़े होकर रखा जाता है। तो किसको रखा जाता था, याद रखिएगा गोपियों को। बहुत इंटरेस्टिंग ये पार्ट एडिशन आपको पढ़ना चाहिए एग्जाम से पहले। इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नंदलाला को कौन नचवाता है। जो नंदलाला है इस स्टोरी में, इस पोएट्री में कौन नचाता है। तो नंदलाला को नचाने वाला जो व्यक्ति था वो क्या, मुरली थे। कौन थे, मुरली। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बरोत तो बोरियों पे निचोड़त बने नहीं पक्ति में। आपको बताना है कि कौन से त्योहार के बारे में, इसमें कौन सा त्योहार है जो इसमें वर्णन किया गया है। इस त्योहार के बारे में आपको बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे अगर इस स्टोरी को अगर पढ़नी है तो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव करते हैं। तो इसमें पता चलता है कि झरी झरी छीनी बूंद है, पराती मानस में झरी झरी में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको बताना है इसमें जो है कौन सा अलंकार है 24 में। याद रखिएगा पुनर्वृत्ति प्रकाश अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि 25 प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। जो प्रकृति का जो सुकुमार कवि है वो किसे हम लोग बोलते हैं। तो सुकुमार कवि जो है ना बहुत फेमस है, इसे हम लोग सुमित्रानंद पंत को हम लोग बोलते हैं सुकुमार कवि। क्वेश्चन पे नेक्स्ट मूव करते हैं 26 के संध्या के बाद कविता का मूल्य स्वर क्या है। संध्या के बाद जो है कविता मुझे एक स्टोरी है, पोएट्री है। मूल स्वर का अर्थ क्या होगा, ग्रामीण जीवन का सामाजिक प्यार। याद रखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 26 से रेशियो से सेव होगा ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 बादल को घिरते देखा है, यह कवि है। बादल को घिरते देखा है, इसके कवि का राइटर आपको पूछ रहा है कि बादल को घिरते अगर देखें तो इसका राइटर बताना है। तो नागार्जुन, क्या हो जाएगी नागार्जुन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे मूव करने से पहले फिर से आपसे पैसे से रिलेटेड 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं 28, 29, 30, 31। 4 क्वेश्चन का अगर बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पैसेज को आपको स्टडी करना है। सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था, आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी, एक गंदी साड़ी टंगी थी। दोनों बड़े लड़कों का वहां कहीं पता न था। बाहर कोठरी में मुंशी जी औधे मुंह होकर ऐसी निश्चितता से सो रहे थे मानो 1.5 महीना पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी हुई है, या फिर मानो उन्हें शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना हो। ये आपका स्टेटमेंट। अब इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन होगा, ये इजीली क्वेश्चन होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। इतना इजी क्वेश्चन है जो पूछा गया कि पूछा गया प्रस्तुत पंक्तियों में किस पाठ से ली गई है। ईदगाह तो नहीं होगा, याद रखिएगा। 5 बचने वाले में तो नहीं होगा। आपको बताना है गूंगे होगा या दोपहर का भोजन। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको बताना है क्वेश्चन में जो अभी हम लोग डिस्कस करें 28 को जो बिल्कुल सेट होगा किसके बारे में बताएंगे, दोपहर का भोजन। चमेली जो थे इसी कहानी में। तो देखते इसमें और क्या कहा गया कि विभाग की क्लर्की से किसकी छटनी हो गई थी, मुंशी प्रेमचंद की। किसकी हो गई थी, तो मुंशी प्रेमचंद इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद को, सॉरी इसका जो सही उत्तर होगा मुंशी चंद्रिका प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि आंगन की अलगनी पर कई पैबंदी लगी, एक गंदी साड़ी टंगी थी। यहाँ किसकी साड़ी की बात की गई है, किसकी साड़ी की बात की गई है, या सिद्धेश्वरी की साड़ी की बात की गई है। ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन 31 प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन थे। प्रस्तुत पंक्तियों जो थे इसका लेखक कौन होगा, जो 31 है यानी जो अभी डिस्कस कर रहे हैं दोपहर का भोजन थे, इसका लेखक कौन है, तो ओम याद रखें अमर खान। ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन पे आता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। टॉर्च बेचने वाले वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे 2 दोस्त मिला करता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद। इस स्टोरी को बहुत ही तरह से बेहतरीन तरह से एप्लीकेशन बता के रखे, आप लोग पहले एप्लीकेशन को देखें। क्वेश्चन 33 है कि गूंगे को किसने पाला था। जो गूंगे है उसका पालन पोषण किसने किया था, तो बुआ फूफा ने। किसने किया था, बुआ फूफा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 34 पे आते हैं ज्योतिबा फुले ने किस संस्थान की स्थापना किया था। तो याद रखिएगा जो ब्राह्मण समाज थे उसकी स्थापना किया था किसने, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राह्मण समाज की स्थापना। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं कि उसकी मां किस विद्या की रचना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले क्वेश्चन कि जो उसकी मां है, आपको बताना है कि जो उसकी मां है क्वेश्चन, उसका आपको आंसर बताने की उसकी मां जो है किस विद्या की रचना है। याद रखिए कहानी, क्या हो जाएगी, कहानी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 36। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है। यदि उन्नति के लिए क्या अनिवार्य होना, जनसंख्या नियंत्रण, परदेशी भाषा और मत आए। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अंडे के छिलके किस प्रकार के एकांकीय है। जो अंडे के छिलके इस टॉपिक में आपको बताना है कि किस प्रकार का एकांकीय है, या देखिए क्या होगी, पारिवारिक एकांकीय। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका हिंदी इलेक्टिव, अगर आप चाहते हैं कि जैकपॉट ने जितना भी मॉडल से जारी किया है उनसे आपको सॉल्यूशन चाहिए तो जवाब इसके डिस्क्रिप्शन दबा के आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें कि सर हमें इस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए, इस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए। तो डिजिटल आप लोगों के कमेंट को देख के ही हमें पूरे टेक्निकल टीम आप लोगों का कमेंट को देख के हमें पता चलता है कि आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कि हुसैन की कहानी अपने जमाने में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल, याद रखिएगा कौन से स्कूल, बोर्डिंग स्कूल भेजे गए थे। तो आपको इन चारों में से बताना है कौन से स्कूल भेजे गए थे। याद रखिएगा इसको जो बिल्कुल सही होगा बड़ोदरा बोर्डिंग स्कूल, क्या हो जाएगा, बड़ोदरा बोर्डिंग स्कूल इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 39। आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन, कौन, मकबूल फिदा हुसैन 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया था। इस क्वेश्चन का जैसे आप लोग दबा के लाइक होगी इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। याद रखिए पद्म भूषण से, कहां से, पद्म भूषण। ये इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना, ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में छपने वाले हैं। मूव करते हैं और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आवारा मसीहा किस विद्या की रचना है। जो आवारा मसीहा है वो किसकी रचना है। आवारा मसीहा जिसको आपको बताना जल्द से जल्द, याद रखिए जीवनी की, किसकी